दोस्तों इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं, अब तो इनकी पूरी दुनिया दीवानी है। जब से इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, यूं लगता था कि मुस्लिम दुनिया को भी एक नया लीडर मिल गया हो जो इस्लाम की आवाज सारी दुनिया में बुलंद कर रहा है। इमरान खान के जैसे इस्लाम का मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लड़ा है, ऐसे आज के वक्त तक कोई नहीं लड़ सका। हमने देखा कि उर्दगान भी इमरान खान का माथा चूमने पर मजबूर हो गए। इमरान खान के इस्लाम के लिए की जाने वाले कामों ने अरब दुनिया को भी इनका दीवाना बना दिया है। अब जब इमरान खान को गोली लगी है, ऐसे अरब शहजादे इनके पास पहुंच गए और इनके हाथ चूमे हैं और ये बहुत जज्बाती मनाजर थे जिसने इमरान खान को इस वक्त इस्लामी दुनिया का अजीम लीडर साबित किया। इमरान खान ने एक बार फिर 57 इस्लामी मुमालिक का दिल जीत लिया। अमीर कतर और बहरीन ऐसे मुतासर हुए कि कप्तान को मान गए। पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन कि हर पाकिस्तानी खुशी से झूम उठा। कप्तान वज़ीर-ए-आज़म हो या नहीं, लेकिन 57 इस्लामी मुमालिक ने अपना फैसला सुना दिया। कप्तान की सरबराही में और इजलास तुर्क सदर और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी खान के बगैर न रह सका। इमरान खान का वीडियो लिंक पर धमाकेदार खिताब, इम्पोर्टेड हुकूमत मुंह देखती रह गई और खान फिर से बाजी ले गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और तारीख रकम कर दी। कप्तान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक अदा कर दिया। ओवैसी ने कप्तान को ही वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए फिर कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कौन है? 57 इस्लामी ममालिक ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा बयान जारी कर दिया। फलस्तीन और कश्मीर से भी कप्तान के हक में दुआएं शुरू। उर्दगान, इमरान खान और महातिर मोहम्मद ने जिस मिशन की बुनियाद रखी थी, इसको पूरा करने का वक्त आ गया। तमाम अरब ममालिक का इमरान खान की सरबराही में अब तक का बड़ा काम करने का फैसला। लॉन्ग मार्च में क्या बड़ी पेशरत हो सकती है? एक जन्म इमरान खान के बेटे और दूसरे जन्म 57 इस्लामी ममालिक का इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद। आखिर क्या होने वाला है? आज की इस वीडियो में इससे मुतालिक तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन कहते हैं कि जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, रात ही होती है। एक दिन जरूर आजादी का सूरज तुलू होकर ही रहता है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 48वें इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि हमें ये इतराफ करना पड़ेगा कि फलस्तीनियों और कश्मीरियों को हमने मायूस किया। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम इस हवाले से कोई असर कायम नहीं कर सके। हमें संजीदा नहीं लिया जाता। 1.5 अरब मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हम इस जुल्म को रोकने में नाकाम रहे। उनका कहना था कि तमाम मुसलमान ममालिक की अपनी अपनी खारजा पॉलिसी है, लेकिन ओवैसी के इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम अज कम इन बुनियादी इश्यूज पर हमें मुत्फिका पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। कप्तान ने कहा था कि जब तक हम 1.5 अरब मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो जाते तब तक हमें सुना नहीं जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार आलमी सतह पर यह इदराक किया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और इस हवाले से इकदाम उठाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि ओवैसी इजलास पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर हो रहा था। ओवैसी रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की आमद पर इनका मशकूर हूँ। इनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार दिया। इसके लिए 15 मार्च का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि 15 मार्च को न्यूजीलैंड में एक मुसल्लह शख्स ने मस्जिद में दाखिल होकर 50 मुसलमानों को शहीद किया। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके नजदीक तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं। इमरान खान ने कहा कि मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन 9/11 के बाद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ते हुए देखा। इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। बहुत माजरत के साथ मैं कहूँगा कि इसके जिम्मेदार हम खुद थे, क्योंकि इस बयानिया का तोड़ करने के लिए हमने इकदाम नहीं उठाए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को इस हवाले से आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। दुनिया को ये समझाने की जरूरत थी कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। इनका कहना था कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों ने इस पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय अपने आप को रोशन ख्याल और इत्दाल पसंद करार दिया। हमारे उस वक्त के सरबराह ममलकत की जानब से इनलाइटेंड मॉडरेशन यानी कि रोशन ख्याल जदीद का नारा लगाया गया। मैं खुद कई लोगों से बेहतर अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन इस इस्तिलाह का मतलब मैं भी आज तक नहीं समझ सका। इन्होंने कहा कि रोशन ख्याली का नारा महज मगरब को मुतमिन करने के लिए लगाया गया। इस्लाम तो सिर्फ एक ही है, लेकिन दुनिया की हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला करने वाला भी उनके मुआशरे का ही एक हिस्सा था, मगर दुनिया की किसी और कम्युनिटी को इस तरह दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वफाकी हुकूमत सोच रही है कि मुल्क में मार्शल लग जाए और इलेक्शन न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ मंसूबे के तहत मार्शल लगाकर पाकिस्तान की फौज और इदारों को खराब करना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में हमने बदतरीन मार्शल देखे, लेकिन गुज़श्ता 6 माह में जो हुआ इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इनका कहना था कि 6 माह में मुल्क में गिरफ्तारियां हुई, सियासी लोगों को बरहना करके मारा गया, सहाफियों का बहिमाना कत्ल किया गया, मीडिया के इदारों को धमकियां देकर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PTI के चेयरमैन के खिलाफ मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि 6 माह में 3 बड़े वाकयात हुए, जिनमें पहला इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और 3 रोज तक वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। सहाफी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। इनकी वालिदा अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दर बदर
ठोकरें खाती रही। आजम सवाती को इनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया, पोते पोतियों के सामने थप्पड़ मारे गए और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। इसके बाद इनकी काबिल एतराज वीडियोस भेज दी गई और इन तमाम मामलों पर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया खामोश रही। इनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में जो 50 लोग बैठे हैं, इनका पाकिस्तान के हालिया वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान है या हम फाशिस्ट रियासत में तब्दील हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि ये लंदन में फैसला हुआ कि आर्मी चीफ किसको लगाना था। लाला मूसा में लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान ने खिताब में कहा था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के सबसे अहम ओहदे का फैसला लंदन में होता है और इनके मुताबिक डेली मेल ने शहबाज शरीफ की चोरी पर संगीन इल्जामात लगाए। ये माजी में जजेस को टेलीफोन करते रहे, इन्हें खरीदते रहे। शहबाज शरीफ को पता नहीं कि वो किधर फंस गए हैं। अब इनको अदालत में सब बताना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों लंदन में मुकीम थे, जहां इनकी अपने बड़े भाई और पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकातें भी हुई थी। और इन मुलाकातों के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट में कहा, मीडिया में कयास आराइयां हो रही कि लंदन में नवाज शरीफ मीटिंग में आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से कोई फैसला हुआ था। इस सिलसिले में मुशावरत जरूर हुई थी, लेकिन फैसला शहबाज शरीफ का खुद का था। हुकूमत ने इमरान खान को अब मुज़ाकरात की दोबारा पेशकश क्यों कर दी है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत मुल्क में कुछ नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान जहां पहुंच गया, बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। नए इंतखाबात से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैंने पहले बता दिया था कि दीनी इंतहा पसंदी की आड़ में मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म होकर अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका। हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम में हमें ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये कैसा जंगल का कानून है? आज पूरी अवाम के सामने है कि अप्रैल में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किस मुआशी तबाही और दिवालिया होने की नहज पर पहुंच चुका। इस मुल्क में महंगाई ने अपना 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाहर के मुल्क से भी अब कोई इस हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहा। मुआशरत दिन ब दिन तबाही की तरफ है। इसका हल टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं बल्कि जल्द अज जल्द साफ शफाफ इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे और एक बाद में थे। एक बात जनरल बाजवा कहते थे और एक ग्राउंड पर हो रही होती थी। मुझे उनकी तरफ से बाकायदा मैसेज मौसूल हुआ एक्सटेंशन के लिए, लेकिन अब जब मैं माजी देखता हूँ तो एहसास होता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने एहतसाब होने ही नहीं दिया। जनरल बाजवा कहना शुरू हो गए कि मुआशरत को ठीक करें और एहतसाब भूल जाएं। जब एक्सटेंशन हुई तो जो असेंबली में वोट पास करवाया, तब नून लीग से इनका समझौता हो गया था। फिर ये इनके सब केसेस से पीछे हट गए। मुझे हटाकर शहबाज शरीफ को लाने का प्लान पिछली गर्मी में बन चुका था। जनरल बाजवा को बहुत समझाया कि अगर हुकूमत गिराई गई, ये मुआशरत किसी से नहीं संभल पाएगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कमर ज़ुबान कायरा ने कहा कि ये बात दुरुस्त है, मुल्क में बहरानी कैफियत है, दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, बॉर्डर पार सूरत-ए-हाल भी परेशानी का बाइस है। इन्होंने कहा कि एक मौके पर भी इमरान खान ने बातचीत का ऑफर नहीं की। वो अपना एजेंडा बताएं, लेकिन शराइत ना रखें। इत्तेफाक राय बहुत जरूरी होता है, सबको इकट्ठे होना होगा। वो अगर नहीं होते तो क्या करें? हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अब भी दावत दी है। इलेक्शन 2-4 माह बाद हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कमर ज़ुबान कायरा ने इमरान खान को दावत देते हुए कहा कि इज्तिमाई दानिश से मसाइल का हल निकालते हैं। इमरान खान के दौर में भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा था, इस वक्त हमें गालियां दी। बिलावल भुट्टो ने उस वक्त कहा था इमरान खान कदम बढ़ाओ, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ाने में भी वक्त लगेगा। इस हवाले से एग्रीकल्चर पैकेज भी दिया गया।